दूसरी योजना है जिसका नाम है जननी सुरक्षा कार्यक्रम, JSS बोल देते हैं हम इसे, ठीक है। तो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट कि ये हमारा QR कोड है टेलीग्राम चैनल का, इसको आप गूगल लेंस के ज़रिए स्कैन कर सकते हैं, जो आपको रिडायरेक्ट कर देगा टेलीग्राम पे। वहाँ से चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ से PDF या फिर कोई शो ट्रिक्स होंगी तो वो भी आपको मिल जाएंगी, कोई भी अनाउंसमेंट होगी तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक अब, कि क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NHM नेशनल हेल्थ मिशन एंड NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, रूरल मतलब आपका ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, उसके तहत, तो NHM के तहत एक योजना शुरू करी जिसका नाम था JSS है ना, कि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। तो ये भारत सरकार द्वारा 1 जून 2011 में शुरू किया गया। और अगर बात करें राजस्थान की, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा ये 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 2011 में शुरू किया गया। और थोड़ा मैं करीब जाऊँ तो बता दूँ कि ये दूदू से शुरू हुआ था ना, जो अभी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये दूदू से शुरू हुआ था। अब देखना इसके अंदर मैं आपको एक पृष्ठभूमि इसकी बता देता हूँ कि अब इसमें आप देखिए कि यहाँ पे एक महिला है, ठीक है, यहाँ पे एक महिला है, ठीक। अभी ये यहाँ पे प्रेगनेंसी का इसका पहला ही वीक है, ठीक है, पहला ही वीक है। तो यहाँ से लेके 9 महीने तक, ठीक है, ये 9 मंथ, ठीक। अब ये महिला है, अब इसने क्या है, आशा वर्कर से संपर्क करा और उसने इसका ANC कार्ड बना दिया, है ना, एंटीनेटल के, है ना, कि प्रसव पूर्व जितने भी देखभाल का कार्ड है वो बना दिया, जहाँ पे जांच वगैरह सबका रिकॉर्ड रखा जाता है ना। फिर इसका INC कार्ड बना दिया, ठीक है। INC क्या होता है, एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड होता है, ठीक है, कि आप इस योजना का फ़ायदा ले रहे हैं, इस सुविधा का फ़ायदा ले रहे हैं, कि आफ्टर 9 मंथ, है ना, कि यहाँ पे माता भी हो गई है, फिर एक बच्चा भी हो गया, ठीक है, ये दो जगह वो हो गया, हाँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बच्चा भी हो गया, चाइल्ड भी हो गया। अब 9 महीने बाद क्या होगा कि इसकी 2 तरीके से डिलीवरी हो सकती है, ठीक है। एक तो इसकी क्या मानो कि आप नॉर्मल डिलीवरी हो गई, और दूसरा है इसकी C-सेक्शन डिलीवरी हो गई। C-सेक्शन मतलब सिजेरियन, जिसको आप बड़ा ऑपरेशन वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको 3 दिनों तक, है ना, कि 3 डेज तक देखभाल मिलेगी, है ना। अब आपका जब सिजेरियन हुआ है तो आपको उसमें इंटेंसिव देखभाल चाहिए, अच्छी देखभाल चाहिए, तो आपको 7 दिनों तक देखभाल मिलेगी। तो यहाँ तक तो आपका ANC कार्ड काम कर रहा था, ठीक है। अब इसके बाद 6 सप्ताह तक फिर से आपकी देखभाल होगी, है ना, 6 सप्ताह तक। तो मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ इस ग्राफ को, ना, कि 6 वीक तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर बनेगा ये आपका PNC कार्ड, है ना। तो ये होता है पोस्ट नेटल कार्ड, है ना, कि पोस्ट नेटल कार्ड मतलब क्या, कि अब प्रसव के पश्चात की देखभाल का कार्ड, ठीक है। इसमें प्रसव हो गया, अब उसके बाद जो आपकी जांचें होंगी, जो आपकी देखभाल है, उस तरीके का आपको कार्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चा है, अब बच्चे को जो भी सुविधाएं हैं, जब तक ये 1 साल का नहीं हो जाता, 1 साल का नहीं हो जाता, तब तक निःशुल्क सुविधाएं मिलती रहेंगी, ठीक है। ये एक इसकी पृष्ठभूमि थी, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब ये योजना का शुरू करने का उद्देश्य क्या था, कि क्या है, एक टर्म आती है। अब जैसे अब यहाँ पे देखना कि ये इसने बोला कि 1 साल तक का बच्चा, ठीक है। अभी 1 साल तक का ही क्यों, क्योंकि एक टर्म आती है इन्फेंट मोर्टिलिटी, ठीक है। इन्फेंट होता है बच्चा जो 1 साल से कम का है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 साल से कम उम्र का बच्चा, 1 साल से कम उम्र का बच्चा। और यहाँ पे मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर। तो क्या है, राजस्थान के अंदर अगर आप बात करें तो हर जो भी 1000 बच्चे जो 1 साल के हुए हैं या अभी 1 साल के नहीं हुए हैं, 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो है 52, ना कि 52 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी 1 साल की आयु भी पूरी नहीं कर पाते 1000 बच्चों में से। और भारत, ये राजस्थान की बात है ना, कि अगर हम हमारे देश की बात करें
तो इंडिया में 44 ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी 1 साल की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने में तो ऐसा ही लग रहा होगा कि क्या 52 है, क्या 44 है, ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर आप बात करें अदर जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे यूएसए वगैरह की, वहाँ पे 6.7 का ही इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। तो इस इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम को लॉन्च करा। ठीक है, अब आपको सब कुछ इसमें क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें हैं, क्यों हैं, कैसे कैसे प्रोसेस है, सब कुछ अब आपको समझने में भी जोर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो योजना के लाभ देखिए क्या क्या है ना। कि एक बात मैं इसमें आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे नोट के फॉर्म में लिख देता हूँ। ठीक है, नोट JSSK में किसी भी तरीके की इकोनॉमिकल सहायता नहीं मिलती है। इसमें आपको केवल और केवल आपको जो मिलेगा वो होगा निःशुल्क उपचार, है ना, निःशुल्क आपकी देखभाल। ठीक है, अब ये एक्सपेक्ट मत कर लेना कि हमें 5,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये मिलेंगे, वो सारी चीज़ें नहीं होंगे। यहाँ पे ये नोट मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, संस्थागत प्रसव आप हॉस्पिटल में जाइए, है ना, सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे डिलीवरी करवाइए, निःशुल्क है ना। अगर आपका सिजेरियन भी हुआ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, है ना, जिस सिजेरियन, इसको आप सी सेक्शन भी बोलते हैं, है ना, कभी पेपर में आ जाए कि सिजेरियन या फिर सी सेक्शन, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिजेरियन को ही सी सेक्शन बोलते हैं। तो अगर आपने संस्थागत सिजेरियन भी करवाया तो भी आपको निःशुल्क वो मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं निःशुल्क दवाइयाँ एवं अन्य सामग्री, है ना। तो यहाँ पे निःशुल्क जो होगा आपका ड्रग्स एंड डायग्नोसिस, है ना, कि जो हमारी इस योजना के रियल पेपर्स में लिखा हुआ है, ड्रग्स एंड डायग्नोसिस, मतलब आपको दवाइयाँ और जांचें निःशुल्क मिलेगी। ठीक है, अब ये कब तक मिलेंगी, ANC एंड द PNC के दौरान 6 सप्ताह तक। ठीक है, 6 सप्ताह तक। अब इनका कार्ड का आपको पूरा पता है ना कि INC क्या होता है, एंटीनेटल कार्ड, एंड द PNC होता है पोस्ट एंटीनेटल कार्ड, एंड द INC जो है वो एक आइडेंटिटी कार्ड है आपका कि आप इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, और ये ANC कार्ड का ही एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसकी ANC कार्ड के बारे में अगर मैं इसकी फुल फॉर्म लिखूं तो यहाँ पे ANC कार्ड होता है एंटीनेटल कार्ड, PNC होता है पोस्ट एंटीनेटल कार्ड। ठीक है, पोस्ट मतलब पश्चात, है ना, तो एक प्रसव के पश्चात ना, एंटीनेटल मतलब क्या है, प्रसव से पूर्व जो भी आपकी देखभाल होगी, है ना, कि जो भी आपकी जांचें हुई वो आपका एंटीनेटल कार्ड के अंदर आता है। अब जब बच्चा हो गया है तो प्रसव के पश्चात जो भी आपकी जांचें होंगी, जो भी आपकी देखभाल करी जाएगी, जो भी आपने सुविधाएं ली हैं, वो पोस्ट एंटीनेटल कार्ड में आएंगी। ठीक है, और ये कब तक आएंगी, 6 सप्ताह बाद, बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसमें निःशुल्क जांचें, वही सेम यही बात बोल रहा है ये भी। ठीक है, निःशुल्क जांच सुविधाएं मिलेंगी आपको ANC INC एंड द PNC कार्ड के द्वारा 6 सप्ताह तक। ठीक है, अन्य सामग्री के अंदर ही ये है निःशुल्क जांचें। ठीक है, निःशुल्क ड्रग्स एंड डायग्नोसिस। अब इसमें निःशुल्क भोजन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको भोजन का मतलब है आपको न्यूट्रिशन दिए जाएंगे निःशुल्क। ठीक है, उसके लिए आपको क्या बोलते हैं कि जैसे ही कोई भी महिला है वो एडमिट हुई हॉस्पिटल में, तो अब ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि उसका पौष्टिक भोजन खाने की प्रबंध करें। अब आप ये देखो कि सुविधा कितनी ज़बरदस्त है, लेकिन क्या होता है, ठीक है, सरकारी तंत्र में, क्योंकि आप जैसे ही लोग हैं, हम इसी समाज से निकल के जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे निःशुल्क रक्त सुविधाएं, अगर उनको ब्लड बैंक से ब्लड की ज़रूरत है तो वो भी निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, और जल्दी मिलेगा। ठीक है, निःशुल्क रेफरल, है ना, ट्रांसपोर्ट कि आपको 6 सप्ताह तक, है ना, कि प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक भी घर से निःशुल्क परिवहन मिलेगा, है ना, कि एम्बुलेंस सुविधाएं फ्री मिलेंगी। रेफरल के मामले में
एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के बीच में, कि मान लो कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपको इसमें एक अस्पताल में सुविधाएं नहीं हैं, दूसरे अस्पताल में है, तो वहाँ पे रेफ़र कर दिया जाए, तो वहाँ भी आपको ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो निःशुल्क मिलेगी। और अस्पताल में 48 घंटे रहने के बाद घर वापसी के लिए भी निःशुल्क वो मिलेगा। ठीक है, ये 48 आवर्स जो है ना, ये एक बेंचमार्क है ना, ये एक पात्रता है कि आपको कम से कम 48 घंटा तो प्रसव के बाद हॉस्पिटल में बिताना ही होगा। अदरवाइज़ आपको ये जो पोस्ट नेटल कार्ड का जो बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलने वाला। जो आपने एएनसी का बेनिफिट ले लिया वो ले लिया, ठीक है, बच्चे को भी नहीं मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा 8वां पॉइंट है यूज़र चार्जेस में छूट ना। यूज़र चार्जेस क्या होता है कि जो यूज़र कौन है कि जो इसका लाभ उठा रहा है, तो उसमें क्या क्या छूट मिलेंगे, तो उसमें सेम वही है। अब ये बच्चे के लिए आ गई, ठीक है, कि 1 साल तक बच्चा अगर बीमार हो गया तो क्या होगा, उसका निःशुल्क इलाज होगा, सेम है ना, कि निःशुल्क ड्रग्स एंड डायग्नोसिस, निःशुल्क ही उसको दवाइयाँ मिलेंगी, निःशुल्क ही उसकी जाँचें होंगी, ठीक है, निःशुल्क जाँच सुविधाएँ, निःशुल्क रक्त सुविधाएँ, निःशुल्क रेफरल ट्रांसपोर्ट, वही सेम वो है घर से अस्पताल, सेम है ना, कि वो का वो है जो ऊपर लिखा हुआ है ना। यूज़र चार्जेस से छूट मिलेगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता का परिलाभ। ठीक, तो इसमें सबसे पहले ही पात्रता है कि आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही डिलीवरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में डिलीवरी हो गई, ठीक है। प्रसव के पश्चात 48 घंटे तक जो प्रसूति है उसको हॉस्पिटल के अंदर ही रहना है ना, हॉस्पिटल में ही रहना। ऐसा नहीं है कि भाई चले गए हैं ना, डिस्चार्ज अगर आपको मिल गया 48 घंटे से पूर्व तो आपको पोस्ट नेटल कार्ड की कोई सुविधाएं नहीं मिलने वाली हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो 48 घंटे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट 48 घंटे हैं। प्रसूता एवं बीमार नवजात के रेफरल ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट निजी वाहनों के लिए किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर आपके जीवन वाहिनी का उपयोग है उससे आप कर सकते हैं, ठीक है, उसी का उपयोग करना है, निजी वाहनों का नहीं, ठीक है। निजी वाहनों का पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा सीन है ना। कोटेज क्या होते हैं कि जो भी आपके जैसे आंगनवाड़ी हो गया है ना, कि आपका स्वास्थ्य केंद्र हो गया है ना, राज्य के स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जैसे भी CHC PHC हो गए, वहाँ पे स्पेशल देखभाल के लिए जो क्या बोलते हैं उसको, जो रूम्स हो गए हैं या फिर फैसिलिटी हो गई है उसको कोटेज बोलते हैं। तो अगर महिला उसमें है तो महिला को जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ देय है ना, जननी शिशु सुरक्षा योजना का लाभ देय है, ठीक है। सरकारी अस्पताल में भर्ती अन्य राज्य की महिलाओं को भी निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है। अन्य राज्य की कोई अदर स्टेट की लेडी है उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी बात होती है ख़त्म, ठीक। अब इसमें आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी तो सारी चीज़ें निःशुल्क ही हैं, है ना, कि किसी भी तरीके का आपको आर्थिक सहायता इसमें अभी तक देखो नहीं दी गई है, ठीक है। ये 48 आवर्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, 48 घंटे तक एटलीस्ट रहना है ना। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कम, है ना। इन्फेंट मोर्टलिटी एक बार देख लेना, है ना, इस चार्ट को अच्छे से याद रखना है। आपको इसकी PDF जो है मिल जाएगी अपने इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। ये जो जिस पे लिखा हुआ है वो PDF भी और एक साफ़ सुथरी PDF भी, दोनों की दोनों PDF आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू।